मैंडी और पुलिस चीफ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे क्योंकि इनके पीछे 3 ज़ॉम्बीज़ लगे हुए थे। मैंडी, अब क्या करना है? हम दोनों तो यहाँ फंस गए हैं। तीनों ज़ॉम्बीज़ सामने से आ रहे थे। पुलिस चीफ ने कहा, मैंडी, हमें इन्हें गोली मारनी पड़ेगी वरना ये तो हमें मार डालेंगे। ठीक है, मगर हम इन्हें गोली सिर्फ जख्मी करने के लिए मारते हैं, इनके हाथ पांव पे, ताकि ये हमारे पीछे ना आ सकें। ज़ॉम्बीज़ भूखे जानवरों की तरह आगे बढ़ते चले जा रहे थे। फिर मैंडी और पुलिस चीफ ने इन पर फायर खोल दिया। गोलियां इनकी टांगों पर लगी, जिससे ये फौरन ही जमीन पर गिर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। पुलिस चीफ और मैंडी को अच्छा मौका मिल गया और वो भाग करके प्रोफेसर तारा के पास चले गए। वहां पर भी 3 ज़ॉम्बी थे। फिर उन पर भी मैंडी और पुलिस चीफ ने फायर खोल दिया। एक ज़ॉम्बी तो गोली लगते ही जमीन पर गिर गया। बाकी 2 ज़ॉम्बी गुस्से में आगे बढ़े तो मैंडी और पुलिस चीफ ने इनकी भी टांगों पर गोलियां मार करके इनको जख्मी कर दिया। मैंडी भाग करके कंट्रोल पैनल के पास गई और प्रोफेसर तारा से पूछा, प्रोफेसर तारा, इसका कोड बताइए मुझे फौरन। मैंडी, इसका कोड है 0217। मैंडी ने फौरन से कोड लगाया तो ये दरवाजा खुल गया। फायर की आवाज सुनकर के 3 पुलिस वाले वहां पर भाग करके आए जहां थोड़ी देर पहले मैंडी और पुलिस चीफ ने 3 ज़ॉम्बीज़ को जख्मी किया था। यकीनन इनको पुलिस चीफ और मैंडी ने मारा होगा। चलो हम लोग प्रोफेसर तारा को ढूंढते हैं जाकर के। गोली लगने की तकलीफ इन ज़ॉम्बीज़ को आहिस्ते आहिस्ते कम हो रही थी और अब ये होश में आ रहे थे। प्रोफेसर तारा मैंडी और पुलिस चीफ को बता रहे थे कि ईवल नन की वजह से ये वायरस इनके साइंटिस्ट में फैल गया और इनके साइंटिस्ट ने जैसे ही पुलिस वालों को काटा तो वो भी ज़ॉम्बी बन गए। ये वायरस बहुत खतरनाक है और एक से दूसरे में बहुत जल्दी लग जाता है। प्रोफेसर तारा, अब ये बताएं कि करना क्या है? ये वायरस तो बहुत तेजी से शहर में फैल रहा है। मैंडी, परेशान मत हो, मेरी रिसर्च के मुताबिक ये ज़ॉम्बीज़ ठीक हो सकते हैं। अरे वो देखो, कौन आ गया है? वही 3 पुलिस वाले यहाँ पर भी आ गए थे। ये लेबोरेटरी तो बहुत बड़ी है, शुक्र है आप लोग मिल गए हमें। पुलिस चीफ ने प्रोफेसर तारा को कहा, प्रोफेसर तारा, अब हमें यहाँ से फौरन चलना चाहिए। अरे नहीं, मेरी ज़ॉम्बीज़ पे सारी रिसर्च यहाँ लेबोरेटरी में है। मुझे लेबोरेटरी में रह करके काम करना पड़ेगा ताकि मैं इनका इलाज कर सकूं। प्रोफेसर तारा ने सामने देखा तो वो डर गए। जख्मी ज़ॉम्बीज़ ठीक हो गए थे और उन्होंने चुपके से आकर के पुलिस वालों को पीछे से पकड़ लिया। अचानक हमला करके इन तीनों ने पुलिस वालों को काट लिया। पुलिस चीफ, ये तीनों ठीक कैसे हो गए? ये देखो, ये तीनों भी होश में आ रहे हैं। एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े हो रहे थे। प्रोफेसर तारा ने कहा, मैंडी, पुलिस चीफ, आप दोनों भी अंदर आ जाइए, ये दरवाजा खुद से बंद हो जाएगा। मैंडी और पुलिस चीफ आए तो प्रोफेसर तारा को बचाने के लिए थे, मगर अब खुद यहाँ फंस गए थे। पुलिस चीफ घबरा गए और बोले, मैंडी, यूं तो मेरी पुलिस फोर्स एक एक करके सब ज़ॉम्बी बन जाएंगे। सर, हमारे साथ 2 पुलिस वाले और भी आए थे, वो कहाँ चले गए? इन लोगों के साथ 2 पुलिस वाले और भी आए थे। वो लेबोरेटरी के अंदर नहीं बल्कि लेबोरेटरी के बाहर पहरा दे रहे थे। फिर इन दोनों ने देखा कि सामने से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भागते हुए आ रहे थे। ज़ॉम्बीज़ का वायरस बहुत तेजी से शहर में फैल रहा था और ये ज़ॉम्बीज़ शायद इनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे। ये दोनों लेबोरेटरी के बजाय अपनी गाड़ी की तरफ भागे। ये ज़ॉम्बीज़ तो यहाँ पर आ गए, अब क्या करना है? हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, गाड़ी में बैठो और निकलो यहाँ से। क्या मैंडी और पुलिस चीफ को जाकर के नहीं बताएं कि यहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं?
हम उनको फोन पे बता देते हैं। भागो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। लेबोरेटरी में पुलिस चीफ का फोन बजा। उन्होंने फौरन से फोन उठाया। हेलो पुलिस चीफ, आपको खबर देनी थी कि लेबोरेटरी के बाहर ज़ॉम्बीज आ गए हैं। आप फौरन से वहां से निकलकर भागें। क्या? ओह नो। सर कौन था फोन पे और क्या कह रहा था? मैंडी पुलिस ऑफिसर ने मुझे बताया कि शहर से ज़ॉम्बीज यहां बाहर लेबोरेटरी तक पहुंच गए हैं। ओह नो, हमें तो यहां से फौरन निकलना होगा, वरना यह शीशे का दरवाजा तो कभी भी टूट सकता है। ज़ॉम्बीज शीशे के दरवाजे पर जोर जोर से मार रहे थे और वो इस कमरे के अंदर घुसना चाह रहे थे। और जिन पुलिस वालों को अभी काटा था वो भी ज़ॉम्बी बन चुके थे। पुलिस चीफ, सर जी क्या सीन है ऊपर? मैंडी ने पुलिस चीफ को कमरे के ऊपर छत पे चढ़ा दिया। क्या हुआ सर? ऊपर क्या है? क्या बाहर निकलने का कोई रास्ता है? मैंडी मुझे लग तो रहा है कि यहाँ पे कोई रास्ता है। अब तुम दोनों भी ऊपर आ जाओ। ठीक है, आप हाथ दें, प्रोफेसर तारा को ऊपर खींच लीजिएगा। मैंडी मुझसे ऊपर नहीं चढ़ा जाएगा। प्रोफेसर तारा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये ज़ॉम्बीज किसी भी टाइम अंदर आ जाएंगे। आप हिम्मत तो करें। ज़ॉम्बीज दरवाजे को बहुत जोर से धक्का दे रहे थे। प्रोफेसर तारा ने हिम्मत की और अपने हाथ ऊपर किए। ऊपर से पुलिस चीफ ने हाथ देकर के उनको ऊपर खींच लिया। शाबाश प्रोफेसर तारा, हाथ जोर से पकड़े रहें। ओह नो, ये तो दरवाजा तोड़ ही देंगे। पुलिस चीफ जल्दी करें, मुझे भी ऊपर खींचें। आखिरकार शीशे का दरवाजा टूट गया। ओह नो, मैं तो गई। पुलिस चीफ जल्दी से मुझे हाथ दें, मुझे खींच लें ऊपर। मैंडी बच गई। अगर 1 सेकंड भी देर होती तो ये ज़ॉम्बीज मैंडी को पकड़ लेते। थैंक यू पुलिस चीफ, आपने मुझे बचा लिया। अब यहाँ कहाँ जाना है? बहुत अंधेरा हो रहा है। इस साइड पे मुझे कोई रास्ता दिख रहा है, आ जाओ मेरे पीछे। ज़ॉम्बीज ऊपर आने का कोई तरीका सोच रहे थे। ये लोग यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। प्रोफेसर तारा ने कहा, मैंडी मैं इन ज़ॉम्बीज को ठीक कर सकता हूँ, बस तुम इन्हें मेरी लेबोरेटरी से बाहर निकाल दो। ठीक है प्रोफेसर तारा, एक बार हम खुद यहाँ से जिंदा बच करके निकल जाएं, तो फिर इन ज़ॉम्बीज को हम यहाँ से हर सूरत में बाहर निकाल देंगे। मैंडी यहाँ पर आना। पुलिस चीफ को शायद बाहर जाने का कोई रास्ता मिल गया था। मैंडी भी फौरन से उनकी तरफ भागी। प्रोफेसर तारा को एक अजीब सी आवाज आई। उन्होंने पीछे पलट करके देखा। सर, यहां से तो हम बाहर निकल सकते हैं। आखिरकार मैंडी और पुलिस चीफ को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। दूसरी तरफ प्रोफेसर तारा को कोई आवाज सुनाई दी थी। वो देखने के लिए गए कि आखिर आवाज कहां से आ रही है। ग्रिल को हटाने के लिए मैंडी और पुलिस चीफ ने इस पर लातें मारना शुरू कर दी। फिर पुलिस चीफ ने जोर की लात मारी, जिससे ग्रिल नीचे जा गिरी। ये दोनों अपनी कामयाबी पर खुश हो रहे थे, मगर इनकी खुशी थोड़ी देर की थी। मैंडी, पुलिस चीफ, मुझे बचाओ।